Assalamu alaikum students. I hope you are all fine. Today we discuss our novel. We discuss our chapter number 10 from our novel Goodbye Mr. Chips, written by James Hilton. So let's start our story, and today we will see what will happen in our chapter number 10. So let's start it. अच्छा, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर शुरू होता है 1900 में, यानी कि 19वीं सदी का आगाज़ है। और 19वीं सदी के शुरू से ही 19th सेंचुरी के जो शुरू से में जो सबसे पहली बात वहाँ पर बताई जाती है कि मिस्टर मेल्ड्रम, जो कि विदरबाई की जगह पर एज अ हेड मास्टर अपॉइंट हुआ था ब्रुकफील्ड में, और उसने 30 साल ब्रुकफील्ड में पढ़ाया था और उस चार्ज को संभाला था प्रिंसिपल के। वो अचानक नमूनिया की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो सबसे पहले बड़ी बात यह आती है कि उसकी जगह पर किसको अपॉइंट किया जाए। तो अभी क्योंकि कोई शख्स वहाँ पर अपॉइंटमेंट के लिए नहीं होता है, तो मिस्टर चिप्स को एज एक्टिंग हेड ऑफ ब्रुकफील्ड जो वहाँ पर जो है वो रखा जाता है। बाद में इस चीज़ का थोड़ा सा इम्कान पैदा होता है, पॉसिबिलिटी होती है कि शायद वो मिस्टर चिप्स की इस जॉब को जो है परमानेंट कर दें, लेकिन मिस्टर चिप्स को इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही वो परमानेंट होना चाहता है। तो नेक्स्ट क्या होता है कि वहाँ पर एक शख्स आता है जिसका नाम रॉल्स्टन बताया जाता है और उसकी एज जो है वो 37 बताई जाती है। वो जो शख्स था वो बहुत ज़्यादा काबिल था और उसको कई मेडल्स मिल चुके थे। उसकी जो पर्सनैलिटी थी वो बड़ी ही रौबदार किस्म की थी। तो वो कहते हैं कि उसकी जब अपीयरेंस बताई जाती है, अगले चैप्टर में ना इसकी और भी डिटेल से इसकी अपीयरेंस के बारे में बात होगी, क्योंकि ये बड़ा स्ट्रॉन्ग करैक्टर है इस नावल का। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा जो बताया गया है, तो वो कहते हैं कि वो बड़ा रौबदार किस्म का था और वो अपनी एक निगाह के इशारे से, अपनी एक नज़र के इशारे से हॉल में मौजूद तमाम लड़कों को खामोश करवा सकता था। इतना वो उसके हाथ में डिसिप्लिन था, इतना वो कंट्रोल करता था, बहुत अच्छा डिसिप्लिन पर्सन था। लेकिन थोड़ा सा रूड था। चिप्स ने जब उसको देखा तो चिप्स उसके बिल्कुल अपोजिट था। चिप्स जो है वो एक कदर नरम दिल और अच्छा इंसान था। वहाँ पर उन्होंने एक टर्म यूज़ की है कि वो जो है एक फरोशियस एनिमल नहीं था। चिप्स जो था यानी कि खूनख्वार किस्म का दरिंदा सिर्फ इंसान नहीं था। अब रॉल्स्टन के बारे में चिप्स ने ये टर्म यूज़ की है कि उसकी नज़र के एक इशारे से जिसके आते ही बच्चे चुप कर जाएं तो वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट आगे देखेंगे हम कि किस तरह से रॉल्स्टन के अगले चैप्टर्स में कि रॉल्स्टन से किस तरह मिस्टर चिप्स की नहीं बनती, क्या क्या क्लैशेस होते हैं इनके दरमियान। लेकिन इस चैप्टर में जो रॉल्स्टन की इतनी ही अपीयरेंस बताई गई है, उसका इतने ही उसके बारे में इंट्रो दिया गया है। फिर वो कहते हैं कि मई की एक बड़ी अच्छी सुबह होती है जिसमें जो कि अचानक जो है स्कूल की बेल बजाई जाती है और जो नया हेडमास्टर है वहाँ का रॉल्स्टन, जो कि बड़ा ही प्राउड और एरोगेंट शख्स है, हर जगह उसके लिए ऐसे ही वर्ड यूज़ किए गए हैं। तो वो वहाँ पर जो है सारे बच्चों को उस ड्रिल के साथ इकट्ठा करता है और वो कहता है कि आपको ये सुनकर बहुत दुख होगा कि जो है किंग एडवर्ड 7 उनकी आज डेथ हो गई है और स्कूल में आज मुकम्मल तौर पर छुट्टी होगी, जो दोपहर के टाइम है उस पर। लेकिन 4:30 बजे जो चर्च है उसमें जो है जो सर्विसेज हैं वो पेश की जाएंगी, यानी कि 4:30 बजे चर्च में उसकी मज़हबी रसूमात जो हैं वो अदा की जाएंगी। फिर इसमें एक चीज़ का ज़िक्र आता है और वो चीज़ है कि यहाँ पर जो है ब्रुकफील्ड के करीब रेलवे स्टेशन जो है उसका ज़िक्र किया जाता है। कहते हैं कि रेलवे स्टेशन पर जो उनके जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने हड़ताल कर दी थी और जो फ़ौजी थे वो रेल के इंजन चला रहे थे। ट्रेनों पर बड़ा पथराव किया जाता था। तो वो जो है सारी सिचुएशन में ब्रुकफील्ड के लड़के जो है रेलवे स्टेशन की हिफाजत के लिए वहाँ गए थे। यहाँ पर एक करैक्टर का जिक्र होता है, वो है यंग क्रिकल्ड। एक ये इंपॉर्टेंट करैक्टर है, इसके बारे में पूछा जा सकता है कि यंग क्रिकल्ड कौन था। यंग क्रिकल्ड वो शख्स था कि जब ब्रुकफील्ड के लड़के जो हैं ब्रुकफील्ड के वहाँ पर पहुँचाए जाते हैं कि वो रेलवे ट्रैक की हिफाजत करें, तो वो मिस्टर चिप्स के पास आता है, क्योंकि मिस्टर चिप्स वहाँ पर सीनियरिटी की बेस पर सबसे अहम समझा जाता है। तो वो बचा के उससे कहता है कि अगर जो हड़ताल करने वाले हैं, स्ट्राइकर्स हैं, वो आ जाएँ तो हम वहाँ पर क्या करेंगे। तो मिस्टर चिप्स उसको आगे से फिर कहता है कि तुम किसी स्ट्राइक करने वाले से मिलना चाहोगे तो तुम मुझसे मिलोगे। तो वो बच्चा आगे से जवाब देता है कि मैं उसको नहीं जानता।
तो मिस्टर चिप्स उसको एक ऐसे शख्स से मिलवाता है और उसको कहता है कि ये मिस्टर जॉन्स है और ये वहाँ पर जो स्ट्राइक किए हुए हैं उनका ही एक पर्सन है। तो जब वो इसको इतने आसानी से मिस्टर चिप्स के साथ बात करते देखता है तो वहाँ पर ये बात फैल जाती है कि मिस्टर चिप्स जो है एक हड़ताल करने वाले शख्स से बात कर रहा है और काफ़ी दोस्ताना अंदाज में बात करता है। मिस्टर चिप्स इस चीज़ से बड़ा हंसता है कि लोगों ने इसके बारे में क्या बात उड़ा दी है, और वो इसके बाद फिर वो फ़ौरन, क्योंकि उसके हर बात में उसको कैथरीन याद आती है, तो वो उसको क्योंकि प्यार से कैथी कहा करता है, तो उसको याद आता है कि अगर कैथी होती है वो इस वाक़े को उसको बताता कि कैसे मैंने एक स्ट्राइक करने वाले से बच्चे की मुलाकात करवानी चाहिए। तो उसका स्कूल में उसका इशू बन गया कि मिस्टर चिप्स का उसके साथ बड़ी फ्रेंडशिप है, तो वो कितना हंसती और इस बात पर वो कितना महजूज़ होती और ये उसके लिए बड़ी हंसी मजाक की बात होती। तो इसके बाद जो है इसमें कुछ और भी चीज़ें डिस्कस हुई हैं जिसमें वो बताते हैं कि वहाँ की पॉलिटिक्स में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आई और मिस्टर चिप्स उसके बारे में भी थोड़ी सी डिस्कशन यहाँ पर आती है जो कि इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद यहाँ पर जिक्र होता है कि जब 75th बर्थडे होती है वहाँ की क्वीन की, तो वहाँ पर कहा जाता है कि ब्रुकफील्ड में मुकम्मल छुट्टी दे दी जाती है। जब ब्रुकफील्ड में मुकम्मल छुट्टी दे दी जाती है तो वो मिस्टर चिप्स जो है कैथरीन ब्रिजेस को लेकर वो लंदन चला जाता है कि वो उसको एक प्रोसेशन दिखा सके। तो वहाँ पर वो कहते हैं कि वहाँ पर वो उसको देखता है मलका विक्टोरिया को, जो कि बग्गी में जा रही होती है और बेजान गुड़िया की मानी बैठी होती है, और वो कहता है कि उसको देखकर लगता है कि वो इस तरह की तमाम चीज़ें हैं वो भी ख़ात्मे की तरफ जा रही हैं। वो कहता है क्या ये सिर्फ़ एक सदी थी या कि एक तारीख़ साज़ अहद था। तो वो सारे गुज़रे हुए टाइम को याद करता है उसको देखकर। इसके बाद यहाँ पर जिक्र किया जाता है टाइटैनिक का। टाइटैनिक हमें पता है कि एक बहुत बड़ा जहाज़ था जो कि अपने पहले सफ़र पर रवाना हुआ था और वो डूब गया था। तो मिस्टर चिप्स जब क्लास में पढ़ा रहा होता है तो वो देखता है कि एक करैक्टर और इंट्रोड्यूस होता है, ग्रेसन। वो कहता है कि एक छोटा सा लड़का है ग्रेसन जो कि बेध्यानी में किसी सोच में डूबा हुआ होता है, लेकिन मिस्टर चिप्स को उसको देखकर हैरानी होती है कि वो एक खामोश रहने वाला या फिर वो जल्दी घबराने वाला लड़का नहीं था, तो वो इस तरह से चुप करके क्यों बैठा होता है। तो वो मिस्टर चिप्स उसके पास जाता है और उसको कहता है कि ग्रेसन, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम पर सख्ती करूं, तुम बहुत अच्छे हो लेकिन तुम आज काम करते दिखाई नहीं देते, क्या तुम्हें कोई मसला है। तो यहाँ पे हमें मिस्टर चिप्स का इंटरेक्शन दिखाई देता है बच्चों के साथ कि वो बच्चों की प्रॉब्लम्स को भी किस तरह से समझता है और उसको सॉल्व करता है। तो ग्रेसन जो है उससे जब बात करता है वो कहता है कि तुम काम करो, तुम अगले सफ़ों में बैठने वाले बच्चे हो, मतलब कि तुम ब्रिलियंट स्टूडेंट हो लेकिन काम नहीं कर रहे, मुझे वजह बताओ। तो ग्रेसन उसको बताता है कि उसका बाप टाइटैनिक जहाज़ में सवार था जो कि डूब गया है और अभी तक उसके फादर की कोई ख़बर नहीं आई है। तो मिस्टर चिप्स जो है फिर उसको थोड़ी सी रिलैक्सेशन देता है कि वो कुछ चैप्टर्स ना पढ़े, कुछ लेसन्स ना पढ़े, क्योंकि वो खुद परेशान हो जाता है। लेकिन फिर बाद में ये ख़बर आती है कि जो ग्रेसन का फादर था उसको जो है बचा लिया गया था, वो उन लोगों में से था जिसको रेस्क्यू कर लिया गया था। तो मिस्टर चिप्स